हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वेडनेसडे मूवी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और खामोश लड़की वेडनेसडे एडम्स से। वेडनेसडे कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, उसे रंगीन दुनिया से नफरत है और उसे सिर्फ काला रंग ही पसंद है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वेडनेसडे को पता चलता है कि उसके छोटे भाई पगलीज को स्कूल के कुछ लड़कों ने बहुत बुरी तरह परेशान किया है और उसे एक लॉकर के अंदर बांधकर डाल दिया है। वेडनेसडे को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो चिल्लाती नहीं है। उसे जैसे ही अपने भाई का हाथ छुआ, उसे एक विजन झलक दिखाई दी कि उन लड़कों ने उसके भाई को कैसे टॉर्चर किया था। वेडनेसडे का बदला लेने का तरीका बहुत ही खतरनाक था। वो सीधे स्कूल के स्विमिंग पूल में गई जहां वे लड़के प्रैक्टिस कर रहे थे। उसने बड़े ही शांत लहजे में कहा, मेरे भाई को टॉर्चर करने का हक सिर्फ मेरा है, और उसने पूल में दर्जनों भूखी पिराना मछलियां डाल दी। देखते ही देखते उन लड़कों की हालत खराब हो गई और पूल का पानी खून से लाल हो गया। इस खौफनाक हरकत की वजह से वेडनेसडे को स्कूल से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। अब उसके माता पिता गोमेज और मोर्टिसिया एडम्स के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने फैसला किया कि वेडनेसडे को नेवरमोर एकेडमी भेजा जाए। ये वही स्कूल था जहां वेडनेसडे की मां ने अपनी पढ़ाई की थी। ये स्कूल आम इंसानों के लिए नहीं था। यहाँ सिर्फ वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स, भेड़िए, सायरन्स और जादुई शक्तियां रखने वाले बच्चे पढ़ते थे। वेडनेसडे को यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगा कि उसके माता पिता उसे अपनी परछाई में रखना चाहते हैं। जैसे ही वेडनेसडे स्कूल पहुंची, उसे वहां का माहौल बहुत ही अजीब लगा। बाहर धूप खिली थी, लेकिन नेवरमोर स्कूल के ऊपर हमेशा घने बादल छाए रहते थे। वहां की प्रिंसिपल लारिसा वीम्स उसकी मां की पुरानी दोस्त थी, लेकिन वेडनेसडे को उन पर शक था। स्कूल में कदम रखते ही वेडनेसडे ने भागने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। उसे नेवरमोर की हवा रास नहीं आ रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये मिस्ट्री पसंद आ रही है और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। स्कूल के पहले ही दिन एक बड़ा हादसा होते होते बचा। जब वेडनेसडे स्कूल के आंगन में खड़ी थी तो ऊपर से एक भारी गार्गोयल पत्थर की मूर्ति सीधे उसके ऊपर गिरने वाली थी। तभी जेवियर नाम के एक लड़के ने अपनी जान जोखिम में डालकर वेडनेसडे को धक्का दिया और उसकी जान बचा ली। जेवियर और वेडनेसडे का रिश्ता बहुत पुराना था। बचपन में वेडनेसडे ने जेवियर को एक ताबूत में जलने से बचाया था और आज जेवियर ने वो एहसान उतार दिया। लेकिन वेडनेसडे को किसी की मदद लेना पसंद नहीं था, इसलिए उसने जेवियर को धन्यवाद तक नहीं कहा। वेडनेसडे के माता पिता ने थिंग नाम के एक कटे हुए हाथ को उसके पीछे जासूसी करने के लिए भेजा था। थिंग एक जिंदा हाथ है जो चल सकता है और इशारों में बात कर सकता है। वेडनेसडे ने थिंग को पकड़ लिया और उसे धमकी दी कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो उसे हमेशा के लिए एक दराज में बंद कर देगी। बेचारा थिंग डर गया और उसने वेडनेसडे का साथ देने का वादा किया। अब थिंग वेडनेसडे का सबसे बड़ा जासूस बन गया था। तभी शहर में अजीबोगरीब मौतें होने लगीं। पास के जंगल में किसी ने कुछ लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। पुलिस को लगा कि ये किसी जंगली जानवर का काम है, लेकिन वेडनेसडे को लग रहा था कि ये कुछ और ही है। एक रात जब वो स्कूल से भागने की कोशिश कर रही थी और पास के मेले फेयर में गई, तो वहां उसकी मुलाकात रोवन से हुई। रोवन उसी के स्कूल का एक छात्र था जो बहुत डरा हुआ और गुस्से में था। रोवन ने वेडनेसडे को जंगल में बुलाया और अपनी टेलीकाइनेटिक शक्तियों, चीजों को दिमाग से हिलाने की शक्ति से उसे एक पेड़ पर लटका दिया। रोवन ने एक पुरानी तस्वीर दिखाई जो उसकी मां ने 25 साल पहले बनाई थी। उस तस्वीर में वेडनेसडे की तरह दिखने वाली एक लड़की नेवरमोर को तबाह कर रही थी। रोवन को लगा कि वेडनेसडे ही वो शैतान है जो सबको मार डालेगी, इसलिए उसने वेडनेसडे को मारने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही रोवन हमला करने वाला था, अचानक अंधेरे से एक भयानक मॉन्स्टर राक्षस निकला। उस मॉन्स्टर की आंखें बड़ी थीं और वो बहुत डरावना था। उसने पलक झपकते ही रोवन को मार डाला और वेडनेसडे को जिंदा छोड़कर वहां से गायब हो गया। वेडनेसडे इस घटना से पूरी तरह हिल गई थी। उसने पुलिस और प्रिंसिपल को सब बताया, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां कोई लाश नहीं थी। अगले दिन सुबह जब वेडनेसडे स्कूल के कॉरिडोर से गुजर रही थी तो उसने देखा कि रोवन जिंदा है और मुस्कुराते हुए अपना सामान पैक कर रहा है। सबको लगा कि वेडनेसडे का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, लेकिन वेडनेसडे जानती थी कि उसने रोवन की मौत अपनी आंखों से देखी है। उसने थिंग को रोवन के पीछे लगाया। रोवन को स्कूल से निकाल दिया गया था और वो ट्रेन स्टेशन जा रहा था। जब रोवन स्टेशन के बाथरूम में गया तो थिंग ने चुपके से देखा कि रोवन का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसका शरीर सिकुड़ने लगा और वो रोवन से बदलकर स्कूल की प्रिंसिपल लारिसा वीम्स बन गई। ये एक बहुत बड़ा खुलासा था। प्रिंसिपल वीम्स के पास रूप बदलने की शक्ति थी और उन्होंने रोवन की मौत को छुपाने के लिए उसका रूप धरा था ताकि स्कूल की बदनामी न हो। वेडनेसडे अब समझ चुकी थी कि नेवरमोर एकेडमी के दीवारों के पीछे बहुत सारे राज दफन हैं। वो मॉन्स्टर कौन था? क्या वो रोवन की मां की भविष्यवाणी को सच होने से रोकने आया था या कुछ और?
और सबसे बड़ा सवाल ये कि वेडनेसडे के माता पिता का इस स्कूल के पुराने राज से क्या लेना देना है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वेडनेसडे को एहसास हुआ कि उसका यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं था। वो हर रात थिंग के साथ मिलकर सुराग ढूंढने लगी। उसे पता चला कि उसके पिता गोमेज पर भी सालों पहले एक कत्ल का इल्जाम लगा था। क्या वेडनेसडे अपने परिवार का नाम साफ कर पाएगी? क्या वो उस मॉन्स्टर को ढूंढ पाएगी जो जंगल में लोगों का शिकार कर रहा है? कहानी में आगे बहुत सारे मोड़ आने वाले हैं। वेडनेसडे अब सिर्फ एक छात्रा नहीं थी, वो एक जासूस बन चुकी थी। उसने ठान लिया था कि जब तक वो इस स्कूल के हर एक रहस्य को सुलझा नहीं लेती, वो यहाँ से नहीं जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या प्रिंसिपल वीम्स ही असली गुनहगार हैं या वो सिर्फ स्कूल को बचा रही हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस तरह की और भी रोमांचक एक्सप्लेनेशन और अगले पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। तो दोस्तों, वेडनेसडे अब इस स्कूल के हर राज को खोलने के लिए तैयार है। वैसे कहानी तो अभी बस शुरू हुई है और असली ट्विस्ट तो अगले पार्ट में आने वाला है। इस पूरी कहानी में आपको क्या लगता है? क्या वो मॉन्स्टर वाकई में बुरा है या उसे किसी ने कंट्रोल किया है? अब एक सवाल आपके लिए, अरे क्या आपको लगता है कि वेडनेसडे अपनी जादुई शक्तियों से उस कातिल का पता लगा पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है और मैं सबका रिप्लाई भी करूंगा। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस तरह के और भी वीडियो और पार्ट 2 के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। व्यूअर्स के लिए खास कमेंट्स, इन्हें आप पिन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है वो मॉन्स्टर कौन हो सकता है? कमेंट में गेस करें। क्या आप चाहते हैं कि मैं वेडनेसडे के माता पिता के पुराने राज पर अलग वीडियो बनाऊं? बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक करना न भूलें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है।